स्वागत है आपका हमारे द न्यूज़ अड्डा 24 चैनल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, आज हम जैतीपुर विकास खंड के एक ऐसी ग्राम पंचायत में आ चुके हैं जिन्होंने अपना राजनीतिक करियर, आप सोच सकते हैं कि कहां से स्टार्ट किया और कहां तक पहुंच गए। इसके लिए हम आपको अभी नहीं बता रहे, स्वयं हमारे साथ जो बैठे हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरीके का उनका जो ये सपना था, मतलब किस तरीके से वो, उनका कोई मन नहीं था राजनीति में आने का, लेकिन फिर भी वो इस बार के प्रधानी के इलेक्शन में खड़े हुए और इस प्रधानी के इलेक्शन को जीते। लेकिन इन्होंने ये आइडिया कहाँ से आया, ये स्वयं आपको ये बताएंगे। जी नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि आपका जो ये मतलब प्रधान बनने का जो सपना था वो कहाँ से उत्पन्न हो गया। देखिए, प्रधान बनने का सपना मेरा नहीं था जी, और ना ही मेरा कुछ राजनीतिक करियर था जी। मैं प्रोफेशन से जॉब करता था नोएडा में, और वहाँ पे जब किसान आंदोलन का मुझे पता चला, मैं वहाँ पे गया। वहाँ जब मैंने देखा किसानों की इतनी समस्याएं हैं, देश की इतनी समस्याएं हैं, गरीबी, ये सब देख के मेरे मन में ये सामाजिक भावना आई जगी कि मुझे ये सब छोड़ के देश के लिए कुछ करना चाहिए, राजनीति में कुछ करना चाहिए। क्योंकि राजनीति, आज की राजनीति ऐसी राजनीति है, यहाँ पर युवाओं का बहुत कम युवा है जो राजनीति में आते हैं। बिल्कुल सही, वरना वो इधर उधर की दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, भटकते रहते हैं। और यहाँ पर 80% ऐसे लोग राजनीति में काबिज हैं जिनके माँ बाप पहले से ही राजनीति में। 80% सांसद और विधायक वही बनते हैं जिनके माँ बाप पहले से विधायक या सांसद मंत्री रह चुके होते हैं। बिल्कुल। नए लोगों का इसमें रुझान होना चाहिए, ये मैंने सोचा और वहीं से मैंने इसके लिए शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने अपना गांव चुना। मैंने कहा अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो सबसे पहले मैं अपने गांव से स्टार्टिंग करूँगा, गांव को खुशबू बनाऊँगा, गांव के लोगों को, दबे पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने का काम करूँगा, जिनके लिए सुविधाएँ वंचित रह जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ग्राम प्रधान के लिए चुना और मैं पहले चुनाव। इस ग्राम प्रधान के चुनाव में आपने किस तरीके का, मतलब जैसे प्रथम राजनीति की, आपका पहला चरण था राजनीति का, तो किस तरीके से आपने तमाम समस्याओं को भी झेला होगा, तो कुछ हमें बताइए, उस पर भी चर्चा कीजिए। हाँ, ये पंचायत चुनाव ऐसा है कि ये बात आपको नहीं माननी पड़ेगी जी। पंचायत चुनाव जो भी है ये जातिगत समीकरण पे ही होता है। बिल्कुल सही बात। इस पर बाकी देखिए, आप अगर समाज के हिसाब से देखें तो पहले उस व्यक्ति को वरीयता देनी चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो समाज के प्रति जागरूक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गाँव में ज़्यादातर ऐसा होता है, जातिवाद और धर्म के ऊपर ही चुनाव हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये भी थी कि जिस पंचायत में मैं आता हूँ वहाँ पर मेरी बिरादरी के, मैं यादव हूँ, यादवों के बहुत कम वोट हैं, बहुत कम, मात्र एक ही घर मेरा है, 10-15 वोट हैं वो। उस वोट के हिसाब से बाकी यहाँ पर 2000 के करीब पंचायत हैं। उस लिहाज से मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी ये जाति धर्म के समीकरणों को तोड़ना और उनके लिए आगे बढ़ना, लोगों के लिए समझाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या थी। लोग मेरी मजाक भी बना रहे थे कि ये लड़का क्या करेगा, क्या। लोगों के फिर बाद में समझ में आ गया ये लड़का कुछ कर सकता है, तो लोगों ने मुझे भरोसा किया और लोगों ने मुझे समर्थन किया। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, इस मुकाम तक पहुँचाने। तो अब आप प्रधान बन गए हैं, तो आपने क्या सोच रखा है इस गाँव की जनता के लिए? हाँ, अब मैं प्रधान बन गया हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारी जो मेरे दायित्व है वो मैं पूरा निर्वहन करूँगा। सबसे पहले साफ़ सफाई, और हमारे यहाँ जो राशन है, राशन की भी समस्या आती है। पहले के जो कोटेदार थे, जो प्रधान थे, वो साँठ-गाँठ करके घपला कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ पंचायत घर नहीं है, हमारे यहाँ पर खेल का मैदान नहीं है, हमारे यहाँ पर स्कूल तो हैं, पढ़ाई की व्यवस्था है, लेकिन बच्चों को मोटिवेट करना, उन्हें स्कूल भेजना, स्कूल में उनका एडमिशन करवाना, सबको शिक्षा मुहैया करवाना, और बाकी स्वास्थ्य की जो सुविधाएँ से वंचित रह जाते हैं लोग, उनके लिए भी उनकी देखभाल करना। इस तरह से काफ़ी कुछ समस्याएं हैं जिन्हें मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये अपने गांव की बहुत सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा की व्यवस्था हो गई, सड़क की व्यवस्था हो गई, नाली की व्यवस्था हो गई, राशन कई पात्र लोगों को नहीं मिल पाता, ऐसा इनका कहना है, तो उस पर भी इनका जोर रहेगा। और गरीबों का ये एक न्याय दिलाने की बात करते हैं, गरीबों के साथ चलने का प्रयास करेंगे। और किस तरीके से इस समय कोरोना का काल चला है, किस तरीके से आप जनता को प्रेरित कर रहे हैं और किस तरीके से इस महामारी से सुरक्षित रख पा रहे हैं? कोरोना काल में सबसे पहले तो हम जो
गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग थे 45+ वाले थे, सबका हमने टीकाकरण करवा दिया जी। और जो युवा हैं उनके लिए भी हम मोटिवेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। बाकी लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं, उनके लिए समझाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो टीकाकरण ही ज़रूरी है और दूसरा जो कोरोना की गाइडलाइन सरकार हमारे लिए दे रही है, उस गाइडलाइन को फॉलो करवाना, लोगों को समझाना कि ये जो लोग भीड़ भाड़ इकट्ठा करते हैं, जो शादी पार्टी या कुछ ऐसी पार्टियों में लोग भी इकट्ठा होते हैं, तो मैं जाता हूँ, उन लोगों से कहता हूँ कि इतनी भीड़ ना इकट्ठा करो, थोड़ी भीड़ में थोड़ा करके दूर रह के ऐसे मेंटेन करो जिससे गांव में समस्या ही ना आ पाए। बिल्कुल। अगर समस्या आएगी तो आपको भी होगी और हमें भी होगी, उसके निराकरण के लिए फिर हमें भी दिक्कत होगी। इसलिए मैं उस समस्या को उत्पन्न ही नहीं होने दूंगा जिससे आगे के लिए किसी को दिक्कत हो। बिल्कुल, जैसा कि किसान आंदोलन से प्रधानी के इलेक्शन की राजनीति में आए हुए हमारे साथ भूपेंद्र जी हैं, जिन्होंने बताया कि वो तमाम समस्याओं को एक धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे, समस्याओं का निवारण करेंगे और कोई भी ऐसी समस्या नहीं बचेगी इनकी ग्राम पंचायत की जो अधूरी रह जाए। ये सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए इस बार की ग्राम पंचायत का जो चुनाव जीते हैं, इस बार के कार्यकाल में पूरा इनका यही प्रयास रहेगा। कोई और एक मैसेज जो आप अपनी जनता को देना चाहें? मैं जनता का बहुत आभारी हूँ, जनता ने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया। मुझ नए युवक पे 25 साल मेरी उम्र है, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है और लोगों ने ऐसे समय पर मुझे चुना जहाँ की बहुत महारथी भी मेरे सामने खड़े थे। मेरे सामने ऐसे लोग खड़े थे जिन्हें हरा पाना मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया। उस भरोसे को मैं उनका दिया हुआ जो दायित्व है उसे पूरे तरह से निर्वहन करूँगा और जिस उम्मीद से उन्होंने मुझे जिताया है उससे कहीं ज़्यादा मैं उनके लिए काम करके दिखाऊंगा और ऐसा काम करूंगा कि लोग याद करें कि हाँ कभी कोई प्रधान बना था, कुछ काम हुआ था। बाकी जनता के लिए मेरा यही मैसेज है कि इस कोरोना काल में बचते रहें, अपने आप स्वस्थ रहें, लोगों को स्वस्थ रखने के उपाय बनाएं, लोगों से दूर रहें, वैक्सीन लगवाएँ और उनसे दूरी बना के रखें, मास्क लगाएँ। यही सब जनता से मेरी अपील है। सबसे पहले तो ये कोरोना से ही हमें निपटना है, इसकी वजह से हमारी और भी कार्य शुरू नहीं हो पाए, इसी वजह से। बहुत बढ़िया मैसेज दिया है। सुरक्षित रहने के लिए आपको एक दूसरे से दूरी बनानी होगी और जितना हो सके आप अपने घर में रहिए, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। इन तमाम चर्चाओं पर आज हमारे साथ थे कुआंडांडा प्रधान भूपेंद्र जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपने हमें अपने विचार बताए कि किस तरीके से आपने किसान आंदोलन से आपको ये दिमाग में खटका कि आपको राजनीति में जाना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। इसी प्रकार ये अपनी राजनीति में आए। तो इस राजनीति के मतलब जो उन्होंने स्टार्ट की तो वो किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन से राजनीति स्टार्ट करके प्रधानी का चुनाव लड़ा और वो जीते। अब उनका सपना है कि गांव की हर एक छोटी बड़ी समस्या का निवारण किया जाए। देखते रहिए आप हमारा चैनल द न्यूज़ अड्डा 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।